हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है। मैं हूं गौरव मिश्रा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पिछली क्लास में पिछले वीडियो में हमने विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, जिसके कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करके हमने ये जाना था कि विलोपन विधि द्वारा समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। आज एक तरह से विलोपन विधि का पार्ट 2 मान सकते हैं, क्योंकि आज भी अपन विलोपन विधि ही जानने वाले हैं, पर यहाँ पर कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों को आज अपन देखने वाले हैं। यहाँ पर इन क्वेश्चनों में खास बात ये होती है कि ये दरअसल रैखिक समीकरण होते नहीं हैं, ये रैखिक समीकरण के रूप में अपने को बदलना पड़ता है और उसके बाद ये सॉल्व होते हैं, हल होते हैं। इसी कारण से ये क्वेश्चन जो हैं बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। उस प्रकार के प्रश्नों की आने की गुंजाइश बोर्ड एग्जाम में हमेशा ज़्यादा होती है। तो चलिए अपन देखते हैं कि आज किस प्रकार के प्रश्नों को अपन हैंडल करने वाले हैं। तो ये पहला एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि अब तक आपने x और y को कहाँ देखा था, ऊपर देखा था, जबकि इस बार x और y कहाँ दिखाई दे रहे हैं, बटे में दिखाई दे रहे हैं। ये क्लियर समझ में आ रहा है। तो जब ये बटे में दिखाई देगा, आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी आपको x y या कुछ भी x y x प्लस वाई x माइनस वाई कुछ भी इस तरह की चीज बटे में लिखी हुई दिखाई देगी, तब आपको कुछ ना कुछ मानना है। ये आप मेरे वर्ड्स को याद रखिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, ये वर्ड आपके लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर बटे में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसको अपन कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे माना 1/x बराबर u माना मैंने, और 1/y बराबर मैंने माना v। ऐसा क्यों किया है अभी आपको समझ में आएगा। ये जो समीकरण पहला लिखा हुआ है यहाँ पे प्रश्न में, इसको देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। 2 एकम 2, 2/x, यही तो लिखा हुआ है, लिख सकते हैं सर। इसी प्रकार 3 गुणा 1/y लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में 13 लिखा ही हुआ है, लिख दिया अपन ने। अब 2 ऐसी का ऐसी है, 1/x की जगह क्या लिखा जा सकता है सर? u लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, प्लस का चिन्ह। 3 ऐसी का ऐसी, 1/y की जगह क्या लिख सकते हैं? v लिख सकते हैं सर, बहुत बढ़िया, बराबर 13। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1। अब आपको नजर दौड़ानी है कि जैसे यहाँ पे 2 और 3 लिखा था, यहाँ पे 5 और 4 लिखा हुआ है। तो अब आपको दिक्कत तो होगी नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। समीकरण दूसरे के लिए यहाँ पर अपन 5u माइनस 4v बराबर -2, देखिए डायरेक्ट लिख लिया अब अपन ने। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर। अब अपने को विलोपन विधि लगानी है, तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। पहले समीकरण के लिए नीचे से संख्या देखनी है, नीचे से संख्या देख लो कितनी दिखाई दे रही है, 5 दिखाई दे रही है, तो 5 का गुणा होगा। ऊपर की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 2, तो यहां पर 2 का गुणा होगा। ये अपने को पता ही है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15v बराबर 13 पंचे 65। 2 का गुणा 5 में होगा तो 10u माइनस 8v बराबर -4। अब अपने को क्या करना है? घटाने पर माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब माइनस का चिन्ह लगाते ही अपनी नजरें तेज करिए। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया सर। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया सर। कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों, ये प्लस में दिख रहा है, ये माइनस में दिख रहा है, तो ये हो गया कैंसिल। ये 15 प्लस का है, ये प्लस का 8 है। 15 और 8 कितने हो गए? 23 हो गए सर। ये 65 और 4 कितने दिखाई देने लगे? प्लस का चिन्ह है, माइनस को भूल जाइए, प्लस हो चुका है ये। 65 और 4 कितने हो गए? 69 हो गए सर। तो v बराबर आ गया
69/23। 23 के पहाड़े में 69 कितनी बार में आ रहा है? 3 बार में आ रहा है। तो v बराबर आ गया आपके पास 3। v का मान अपने को कहां रखना है? समीकरण नंबर 1 में रखना है। रख देते हैं v का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो भाई, v का मान रख देते हैं। तो v का मान अपने पास है 3, तो यहां पर अपना समीकरण है 2u प्लस 3 गुणा v में आ गया 3 बराबर का है 13। तो 2u प्लस 9 बराबर आ गया 13। 2u बराबर पक्षांतर करेंगे 9 को तो माइनस में आ जाएगा। तो 2u बराबर ये आ गया 4। तो u बराबर आ गया 4/2, ये आ गया 2। u बराबर आ गया। तो अब आपको क्या लग रहा है? कहानी खत्म हो गई? नहीं बच्चों, कहानी खत्म नहीं हुई है। कहानी इसलिए खत्म नहीं हुई है क्योंकि अपने को प्रश्न में तो एक्स वाई दिए हैं और अपन ने u और v का मान निकाला है, ठीक। पर अपन ने यहां पर कुछ माना था, कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो, माना था अपन ने। तो बस अपने को यहां पर लिखना है पर u बराबर अपना 1/x था और v बराबर अपना क्या था? 1/y। तो u की जगह आपने रख देना है 2 और v की जगह अपने को रख देना है 3। अब ये x इधर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा और y भी ऊपर चला जाएगा और y की जगह 3 आ जाएगा। तो y बराबर आ गया 1/। ये है आपका फाइनल आंसर। तो देखिए, आपको बस ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये हिस्सा आपको समझ में आना चाहिए। आपने माना, सबसे पहला स्टेप कि कुछ मानना है, उसके बाद ये मान आपको रखना आना चाहिए। यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे ये गलती नहीं होगी तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को सही कर जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, कुछ अलग टाइप का। चलिए, तो यहां पे दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं आप। सब अलग अलग टाइप के देखेंगे अपन। हार्ड टाइप के जो क्वेश्चन है सिर्फ अपन उन्हीं पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मेरे को विलोपन विधि की एक और पार्ट निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसमें संख्याओं की जगह क्या लिखे होंगे? अल्फाबेट लिखे होंगे। ये क्या है? विलोपन विधि अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल की जाती है, ठीक। तो मेरे को पार्ट 3 भी निकालना ही पड़ेगा और पार्ट 3 थोड़ा सा लंबा होगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और इम्पोर्टेंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है पर वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो यहां पर अपने पास आ रहा है क्वेश्चन 5/x + y माइनस 2/x - y बराबर -1 और 15x + y प्लस 7x - y बराबर 10 को हल करो। ये आपका आ गया क्वेश्चन। फिर से आपको कुछ चीज दिखाई दे रही है बटे में। ये ध्यान में रखना है कि बटे में जब भी आपको संख्या दिखाई देगी, है ना, तो बटे में आपको संख्या दिखाई दे रही है तो अपन को तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ क्या करना है? मानना है। हाँ सर, तो मानेंगे, बिना माने तो काम होगा नहीं। तो जब अपन इसको मान रहे हैं तो अब यहां पर मानने के बाद
सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। यहां पर नीचे में x प्लस वाई लिखा हुआ है और x माइनस वाई लिखा हुआ है, क्लियर है, डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। दूसरे समीकरण में भी तो यही लिखा है, देखो x प्लस वाई यहां पे भी लिखा है, यहां पे भी लिखा है, x माइनस वाई यहां पे भी लिखा है, x माइनस वाई यहां पे भी लिखा है, तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। तो जो नीचे लिखा हुआ है बटे में उसको अपन मान लेते हैं बस। तो यहां पर माना 1/x प्लस वाई बराबर u और 1/x माइनस वाई बराबर v। कोई दिक्कत तो नहीं है, बस सिंपल है एकदम, ठीक। अब बटे में लिखा दिखाई दे रहा है, पिछले क्वेश्चन में अपन ने सीख लिया कि कैसे रखना है। तो डायरेक्ट अपन लिखेंगे 5u माइनस 2v बराबर -1, समीकरण नंबर 1। 15u प्लस 7v बराबर 10, समीकरण नंबर 2। अब देखिए कितना आसान हो गया है। आप जब स्टेप्स को याद रखते हैं तो डेफिनेटली हर बार आपको आसानी ही पड़ेगी। अगर आपको कुछ स्टेप्स याद रहते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब अपन को गुणा करने की पारी आ गई है, गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो समीकरण 2 में 5 का गुणा करेंगे। यहाँ पर 15 लिखा हुआ है तो समीकरण 1 में 15 का गुणा करेंगे। कर दीजिए भैया, कितना आ रहा है? 15 पंचे कितना हो गया? 75 हो गया सर। 15 दूनी कितना हो गया? 30 हो गया, तो 30 भी हो गया। 15 एकम 15, 5 का पढ़ा 15 तो 75 आएगा। 5 सत्ते हो गया 35, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आ गया 5 दहम 50, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर रहे हैं? घटाने पर। बहुत आसान होता है भाई घटाने पर, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। घटाने पर माइनस का चिन्ह लगा लिया। अब ध्यान से ना, माइनस प्लस क्या होता है सर? माइनस होता है, लगा दो। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा है, माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है सर। पर चिन्ह किसका लगता है? माइनस का लगता है, तो माइनस लगा दिए। 30 और 35 कितने हो गए? 65, ठीक है भाई। माइनस माइनस क्या होता है सर? प्लस होता है। 15 और 50 कितने हो गए? 65 हो गए। माइनस माइनस का चिन्ह है, प्लस तो हुआ है पर चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस का लगेगा सर। तो यहां पर हो गया माइनस से माइनस कट गया, तो v बराबर आ गया 65/65। कितनी बार में? एक बार में। v का मान कहां रखना है सर? 1 में रखना है। v का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई। 5u माइनस 2 गुणा 1 बराबर -1, तो 5u, 2 एकम 2, माइनस उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा? अभी नहीं भूल गया, अब जाएगा तो किस में बदल जाएगा सर? प्लस में बदल जाएगा। तो u बराबर आ जाएगा आपका, u बराबर आ जाएगा आपका 1/5। ये पक्षांतरों के बटे में पहुंच गया, तो u बराबर आ गया 1/5। पर अपने पास तो ये था, u माना था ये, v माना था ये। इन क्वेश्चनों में 2 बार विलोपन विधि लगेगी। काम अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा, एकदम क्लियर रहिएगा। आपको 2 बार विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है इस प्रश्न के लिए। कैसे सर? अभी देखोगे। पर यहां पे लिख लेते हैं, पर 1/x प्लस वाई बराबर u बराबर, सॉरी, पर u बराबर 1/x प्लस वाई और v बराबर 1/x माइनस वाई। यही था ना, यही तो माना था अपन ने, ठीक है। तो मान रखेंगे तो क्या आएगा? u की जगह आएगा 1/5 बराबर 1/5।
x प्लस वाई। क्लियर है, दिखाई दे रहा है? ठीक है सर। और की जगह कॉमा लगा दो। v की जगह है अपना 1, तो v की जगह अपन ने रख दिया 1। तो यहां पर देखो आपका कैंची गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस प्रकार से, ये आपको आता है। तो x प्लस वाई का गुणा x1 में होगा तो x प्लस वाई आएगा, और 5 एकम 5। इसी प्रकार इसको देखो, x माइनस 1 बटे में बराबर में आ गया 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपको समीकरण 2 फिर से नहीं दिखाई दे रहे, इतने दिन से हल कर रहे हो, तो यहां पर आपको इनको समीकरण 3 और 4 बोलना पड़ेगा। ये ध्यान में रखिए, और इसीलिए लगा रहे थे अपन, और ही लगाओगे तो ज्यादा बेहतर है। और क्योंकि ये 2 समीकरण के रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो इनको अब समीकरण 3 और 4 मानेंगे। अब यहां पे तो कोई संख्या लिखी नहीं है, तो डायरेक्ट अपन अप्लाई कर सकते हैं घटाने पर। घटाने पर तो माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहां पर आ गया माइनस, तो ये कैंसल। 1 और 1 कितने हो गए 2y, 5 में से 1 गया 4, तो y बराबर 4 बटे 2, ये आ गया 2, तो y बराबर आया 2। y का मान कहाँ रखोगे, y का मान 3 में रखने पर, क्वेश्चन बड़ा है, हड़बड़ाना नहीं है, अलर्ट रखना है दिमाग को, घबराना नहीं है। y का मान अब 3 में रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 2, x बराबर आ गया 3, और यह है अपना उत्तर, x बराबर 3, y बराबर 2। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इस प्रकार का प्रश्न जिसमें कितनी बार विलोपन विधि इस्तेमाल की गई अपने द्वारा, 2 बार की गई, ठीक। तो घबराना नहीं है, बस आप बनाते चलिए, ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ आपको ये स्टेप याद रखना है, स्टार्टिंग वाला। आप क्वेश्चन को बनाते चलिए, देखिएगा आप 1 या 2 क्वेश्चन में अपने आप एक्सपर्ट बन जाएंगे इसके, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। सिर्फ आपको कॉन्संट्रेट होकर क्वेश्चन बनाना है। आपको जैसे ही ये वाला हिस्सा लास्ट में दिखाई दे, जब आप मान रखें ये वाला हिस्सा, तो आपको फिर से दिखाई देगा कि भैया ये तो 2 समीकरण फिर से दिख रहे हैं। तो मैंने बताया था कि जब भी 2 समीकरण दिखाई देंगे तब आपको विलोपन विधि लगानी है। तो 2 समीकरण फिर से दिखाई दे रहे थे, इसीलिए अपन ने इनको समीकरण 3 और 4 माना और इसको हल किया। तो इसीलिए आप कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को बनाइए। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। ये डिफरेंट टाइप के 2 क्वेश्चंस मैंने आज करवाए हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। अगले वीडियो में अपन जो अल्फ़ाबेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको देख लेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।